नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 17/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत इकोनॉमिक्स पेपर नाम था हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट सेकेंड और पेपर कोड था ECO 202। पेपर आईडी था 1057। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था AC पिगु की लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। दूसरा प्रश्न पूछा गया था पारस्परिक मांग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, JS मिल ने, जेम्स स्टुअर्ट मिल। तीसरा प्रश्न पूछा गया था शुम्पीटर के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद कौन सी व्यवस्था का जन्म होता है। तो तीसरे प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद। चौथा प्रश्न पूछा गया था श्रम विभाजन के लिए आवश्यक शर्त है। तो चौथे प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन में वृद्धि। पांचवा प्रश्न पूछा गया था मूल्य और मांग का संबंध बताने वाला प्रथम अर्थशास्त्री कौन था। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुर्नाट होता है, इंग्लिश में देखिए दिया हुआ है कुर्नाट। छठवां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिष्ठित संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेबन्स महोदय। सातवां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक लाभ सिद्धांत से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड रिकार्डो। PDF थोड़ा धुंधला आ गया है इसलिए हमको पेपर पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग मेरे वॉइस से और अपने पेपर से मिला लीजिएगा क्वेश्चन नंबर देख के। आठवां प्रश्न पूछा गया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो द्वारा लिखी गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स द्वारा। नौवां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक ऑस्ट्रियन संप्रदाय से संबंध के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मैजर। 10वां प्रश्न पूछा गया था कौन अर्थशास्त्री एजियो थियरी से संबंधित है। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम बावेर्क। 11वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत से संबंधित है। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड रिकार्डो। 12वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से अति उत्पादन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माल्थस से। 13वां प्रश्न पूछा गया था कौन अर्थशास्त्री सीमांतवादी विचार से संबंधित है। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 14वां प्रश्न पूछा गया था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी गई। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माल्थस द्वारा। 15वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक नव प्रवर्तन सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुम्पीटर। 16वां प्रश्न पूछा गया था कौन अर्थशास्त्री बुद्धिवाद का संत के नाम से जाना जाता है। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, JS मिल। 17वां प्रश्न पूछा गया था अदृश्य हाथ की अवधारणा दी गई। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ द्वारा। 18वां प्रश्न पूछा गया था सिस्टम ऑफ लॉजिक लिखी गई। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, JS मिल द्वारा। 19वां प्रश्न पूछा गया था मजदूरी का अधिशेष मूल्य सिद्धांत किसने दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स द्वारा। 20वां प्रश्न पूछा गया था पॉजिटिव फिलॉसफी लिखी गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्ट काम्टे द्वारा। 21वां प्रश्न पूछा गया था गोसेन का प्रथम नियम है।
तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीमांत उपयोगिता हाशमान नियम। 22वां प्रश्न पूछा गया था, नेचुरल वैल्यू लिखी गई। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉन वीजर द्वारा। 23वां प्रश्न पूछा गया था, लगान का परंपरागत सिद्धांत दिया गया। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड रिकार्डो द्वारा। 24वां प्रश्न पूछा गया था, 10 ग्रेट इकोनॉमिस्ट लिखी गई। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किन्स द्वारा। 25वां प्रश्न पूछा गया था, डेविड रिकार्डो की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। 26वां प्रश्न पूछा गया था, हीरा जल विरोधाभास की विवेचना की है। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ द्वारा। 27वां प्रश्न पूछा गया था, कॉमर्शियल रिसेस लिखी गई थी। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेवंस द्वारा। 28वां प्रश्न पूछा गया था, न्यू प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी पुस्तक संबंधित है। तो इस प्रश्न पे हमें थोड़ा डाउट है, लेकिन मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊंगी, सैमुएल्सन से। 29वां प्रश्न पूछा गया था, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी लिखी गई। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स द्वारा। 30वां प्रश्न पूछा गया था, सन स्पॉट थियरी दिया गया। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेवंस द्वारा। 31वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक महान समन्वयवादी के रूप में जाना जाता है। तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किन्स। 32वां प्रश्न पूछा गया था, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है से संबंधित है। तो यह कथन जेबी से संबंधित है। 33वां प्रश्न पूछा गया था, द अल्फ़ाबेट ऑफ इकोनॉमिक साइंस लिखी गई। तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वी कस्टिड द्वारा। 34वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक स्टॉक होम संप्रदाय से संबंधित है। तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नट विक्सेल। 35वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन गणितीय विचारधारा का अर्थशास्त्री नहीं है। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। 36वां प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, मेंजर ने निम्नलिखित में से किस वस्तु को प्रथम श्रेणी की वस्तु कहा। तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक वस्तुएं। 37वां प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रों का धन की प्रकृति और कारणों की जांच एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई का वर्ष है। तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1776 में। 38वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री सीमांत संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मेजर। 39वां प्रश्न पूछा गया था, किस संप्रदाय के अर्थशास्त्रियों ने वस्तु के मूल्य निर्धारण में उपयोगिता को महत्व दिया। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रियन संप्रदाय ने। 40वां प्रश्न पूछा गया था, सामान्य संतुलन की धारणा मुख्यतः संबंधित है। तो 40वां प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वालरस से। 41वां प्रश्न पूछा गया था, फिशर के अनुसार मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर से संबंध होता है। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष। 42वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित संप्रदाय से संबंधित है। 42वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर रॉबिन्स। 43वां प्रश्न पूछा गया था, एडम स्मिथ के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्महित। 44वां प्रश्न पूछा गया था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र है। तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। 45वां प्रश्न पूछा गया था, औद्योगिक रक्षित सेना की अवधारणा दी गई। तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स के द्वारा। 46वां प्रश्न पूछा गया था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र का जनक किसको कहते हैं। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, AC पिगू को। 47वां प्रश्न पूछा गया था, 9 प्रतिष्ठित संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, AC पिगू।
48वां प्रश्न पूछा गया था, एडम स्मिथ के स्वतंत्र व्यापार के पक्षधर होने का प्रमुख कारक क्या था? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन। 49वां प्रश्न पूछा गया था, माल्थस के अनुसार कृषि में कौन सा नियम क्रियाशील होता है? तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पत्ति ह्रास नियम। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा एल्फ्रेड मार्शल ने नहीं दी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता की बचत। इस प्रकार मैंने आपको ECO 202 इकोनॉमिक्स BA थर्ड सेमेस्टर के आंसर की को सही देने का प्रयास किया है। अगर आप इसमें कोई गलती होगी तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।